द बैनियन ट्री। ये स्टोरी रस्किन बॉन्ड जो कि बहुत ही फेमस एक नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हुए हैं, उनके द्वारा लिखी गई है एंड इट इज़ फ्रॉम द क्लास 6 हनीसकल। इस वीडियो में मैं इस स्टोरी के मैसेज को, वर्ड मीनिंग और साथ में इसके समरी को बताना चाहूँगी ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए कि आखिर इस लेसन में, इस स्टोरी में दिया क्या है और उसका मैसेज क्या है। सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग डिस्कस करते हैं। मैग्निफिशेंट, इसका मतलब होता है शानदार, एक्सीलेंट। टुक रूट अगेन का मतलब होता है गॉट इनटू द अर्थ। आपने देखा होगा कि जो बरगद का पेड़ होता है उसकी जो शाखाएं नीचे लटकती हैं वही जमीन में जड़ें जमा लेती हैं। तो गोट इनटू द अर्थ का मतलब हुआ दोबारा से उसकी वहाँ पर जमीन में जड़ें जम गई। ट्विस्टिंग, जिग जैग, टेढ़ा मेढ़ा। फैंग्स, टीथ कंटेनिंग पॉइजन, जो स्नेक के जहरीले दांत होते हैं उन्हें फैंग्स कहते हैं। क्रूड, अगली, यानी कि थोड़ा बदसूरत सा, बहुत ही कॉमन, ऑर्डिनरी। ग्रैंड स्टैंड व्यू, क्लियर व्यूज यानी कि बिल्कुल स्पष्ट दृश्य। वार्म ब्रिजेस, हॉट विंड्स यानी कि गर्म हवाएं। ड्राउजी, स्लीपी, कहने का मतलब जब नींद आपको आ रही है तो यू आर ड्राउजी। ग्लाइडिंग, क्रॉलिंग, रेंगना। स्वेइंग, मूविंग हियर एंड देयर, इधर उधर मूव करना। अनविंकिंग, नॉट फ्लैपिंग यानी कि ना फड़फड़ाना। हुड, ब्रॉड हेड, जो स्नेक का ऊपर का चौड़ा सिर होता है उसे कहते हैं हुड। हर्ल्ड, थ्रू यानी कि फेंका। श्रीकिंग, क्राइंग लाउडली, जोर जोर से रोना। ग्लिशन, चमकना, स्पार्कल्ड या शोन भी इसको कह सकते हैं। बम्ड, स्ट्रक, हिट भी बोल सकते हैं इसका सेम मीनिंग। पर्स्ड, आके बैठ जाना। लैंडेड, विप्ड, टर्न्ड एंड मूव्ड यानी कि मुड़ा और मूव किया। फ्लटर्ड, फ्लैप्ड विंग्स, पंख फड़फड़ाए। स्नाउट, प्रोजेक्टिंग नोज यानी कि किसी भी एनिमल का जो ये वाला फेस होता है जो उसकी नोज बाहर को निकली होती है, जैसे डॉग है, काऊ है, तो वो स्नाउट कहलाता है। रेद, ट्विस्टिंग द बॉडी इन पेन यानी कि दर्द से छटपटाना। ग्रिमली, फियर्सली, बड़े भयंकर तरीके से। क्वेरिंग, ट्रैम्बलिंग, कांपते हुए। स्नैप, अटैक। कॉइल्ड, रैप्ड, अपने आप को गोल गोल मोड़ लेना। हंग ग्रिमली ऑन यानी कि कैच ग्लूमिली, उदास होकर, दुखी होकर कैच कर लेना। चलिए अब थीम और समरी देखते हैं। द थीम एंड मैसेज ऑफ द स्टोरी इज दैट अ बैनियन ट्री इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ नेचर। बैनियन ट्री बरगद के पेड़ को कहते हैं कि बरगद का पेड़, बैनियन ट्री, नेचर का सबसे बड़ा सोर्स है। इट इज़ ओल्डर देन द नरेटर्स ग्रैंडफादर। जो बैनियन ट्री होते हैं वो बहुत समय तक रहते हैं, तो वो नरेटर के यानी कि रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर से भी ज़्यादा बड़ा है। ऑल्सो द बॉय बिकम्स फ्रेंडली विद द स्क्विरल। अब बॉय की दोस्ती स्क्विरल, स्क्विरल किसे कहते हैं? गिलहरी को, गिलहरी से हो जाती है। हाउएवर देयर वर ए जंगल क्रो, जबकि एक वहाँ पर जंगल का जंगली कौवा भी था, एंड ए मैना थी, एंड देन ए मंगूज एंड ए कोबरा, और एक मंगूज जिसे नेवला कहते हैं वो भी था, और कोबरा भी था। बट फ्रेंडशिप कैन नॉट बी डन विद वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स। लेकिन दोस्ती जंगली जानवरों से या बर्ड से तो नहीं होती ना, तो इसीलिए उसकी दोस्ती किससे थी? उसकी दोस्ती थी स्क्विरल से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रो भी है, मैना भी है, और नरेटर भी है, और बैनियन ट्री भी है। अब सबसे पहले इसमें दो पार्ट हैं स्टोरी में। पार्ट 1, ग्रैंडफादर्स हाउस, ग्रैंडफादर का घर। द बॉय लिव्ड विद हिज ग्रैंडफादर इन देहरादून। रस्किन बॉन्ड मसूरी में रहते थे, देहरादून के थे, तो बॉय देहरादून में अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था। देयर वॉज ए ग्रैंड ओल्ड बैनियन ट्री इन द गार्डन ऑफ दैट हाउस। उस घर के गार्डन में एक बहुत ही पुराना, ग्रैंड का मतलब विशाल का, वेरी ह्यूज, वेरी बिग, पुराना बैनियन ट्री था।
ही एन्जॉयड सिटिंग एंड दैट ट्री, जैसा आपने पिक्चर में देखा, उसे ट्री पर बैठना बहुत अच्छा लगता था। फ्रॉम देयर ही यूज टू स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, स्पाई का मतलब जासूसी करना, और वहाँ बैठकर वो नीचे की दुनिया यानी कि जो पेड़ से नीचे के चीज़ें थी उनकी जासूसी क्या करते थे, यानी उनको ध्यान से देखता था कौन क्या कर रहा है। सीन द ग्रैंड फादर कुड नॉट क्लाइम द ट्री, चूँकि ग्रैंड फादर तो ट्री पे क्लाइम नहीं कर सकते थे, इट बिलोंग ओनली टू द बॉय, बस ये केवल उस बॉय का ही था। द फ्रेंड स्क्विरल, अब उसकी फ्रेंड यानी कि मित्र स्क्विरल, देयर वॉज ए स्क्विरल, एक स्क्विरल यानी गिलहरी थी। इट बिकेम हिज फ्रेंड ओनली व्हेन इट बिकेम सर्टन, वह उसकी फ्रेंड बन गई जब ये निश्चित हो गया दैट द बॉय हैड नो कैटापुल्ट और एयर गन, उसके पास ना तो गुलेल है, कैटापुल्ट को हिंदी में गुलेल कहते हैं, हो सकता है आपकी और लैंग्वेज में और कुछ भी कहते हो, ना तो कैटापुल्ट थी और ना ही एयर गन थी। लेटर बाद में व्हेन द बॉय स्टार्टेड टू ब्रिंग हिम पीसेज ऑफ केक एंड बिस्किट, जब बॉय ने उसके लिए केक के और बिस्किट के पीसेज लाना शुरू किया, द स्क्विरल वाज सून टेकिंग मोर्सल्स फ्रॉम हिज हैंड, मोर्सल्स का मतलब पीस, यानी कि जितना आप एक बार मुंह में खाते हो मोर्सल, तो स्क्विरल उसके हाथ से भी पीसेज लेने पर लगी। इन द स्प्रिंग, बसंत में, ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स वर्कड इनटू इट्स ब्रांचेस, सभी तरह की बर्ड झुंड बना के ब्रांचेस पर आती थी, एंड द ट्री बिकेम द नॉइजिएस्ट प्लेस इन द गार्डन, और वो ट्री पूरे गार्डन का सबसे शोर वाला स्थान बन गया। द बॉय हैड बिल्ट ए क्रूड प्लेटफॉर्म ऑन द ट्री, बॉय ने ट्री के ऊपर एक ऐसा ही साधारण सा ऑर्डिनरी प्लेटफॉर्म बनाया था, इनके चबूतरा टाइप बनाया था, वेयर ही स्पेंड द आफ्टरनून्स, जहाँ वो अपनी दोपहर बिताया करता था, वैन इट वॉज नॉट टू हॉट, जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी, सिटिंग देयर, वहाँ बैठने पर, ही हैड रेड मैनी बुक्स, बैठकर बहुत सारी बुक्स उसने वहाँ पर पढ़ी, 10 का मतलब होता है इस प्रकार से। द बैनियन ट्री सर्व द बॉय एज ए रीडिंग रूम, बैनियन ट्री बॉय के लिए एक रीडिंग रूम टाइप बन गया। नाउ थर्ड पार्ट, मंगूज एंड कोबरा, व्हेन ही डिड नॉट फील लाइक रीडिंग, जब उसे पढ़ने में मन नहीं लगता था, ही लुक्ड एट द वर्ल्ड बिलो, तो तब वो नीचे की दुनिया देखने लगता। ऑन वन सच आफ्टरनून, ऐसी एक दोपहर में, ही सो द फेमस फाइट बिटवीन ए मंगूज एंड ए कोबरा, उसने मंगूज यानी कि नेवले और कोबरे के बीच में एक बड़ी प्रसिद्ध लड़ाई देखी। पार्ट 2 में है ये द एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब था मुकाबला, कैसे मुकाबला हुआ दोनों के बीच में, किसके बीच में, मंगूज एंड कोबरा। इट वॉज ए वेरी हॉट आफ्टरनून, बहुत गर्म दोपहरी थी। द नैरेटर सॉ ए बिग ब्लैक कोबरा कमिंग आउट ऑफ ए कैक्टस, एक कैक्टस के पास से आते हुए उसने बहुत बड़े से ब्लैक कोबरा को देखा। एट द सेम टाइम, साथ ही, ए मंगूज एमर्ज फ्रॉम देयर स्ट्रेट फॉर द कोबरा, वहाँ से एक कोबरा सीधे, एक मंगूज सीधे कोबरा की तरफ गया। इन ए क्लियरिंग बीनेथ द बैनर ट्री, बैनियन ट्री के नीचे जहाँ पर साफ सुथरा था, यानी कि झाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं थी, दे स्टूड फेस टू फेस, एक दूसरे के सामने खड़े हो गए फेस करके। क्लियरली देयर वाज टू बी ए बैटल ऑफ चैंपियंस, अब ये तो क्लियर था कि दोनों चैंपियन है, कोबरा भी और नेवला भी, दोनों के बीच में अब बैटल होने वाला था, यानी कि युद्ध होने वाला था, फाइट होने वाली थी। प्रिपेयरिंग फॉर द बैटल, बैटल के दोनों कैसे तैयार हुए। द कोबरा वॉज अबाउट 6 फीट लॉन्ग, कोबरा लगभग 6 फीट लंबा था। द मंगूज अबाउट 3 फीट, और मंगूज उससे आधा, ओनली 3 फीट। द कोबरा स्प्रेड हिज ब्रॉड हुड, कोबरा ने अपने हुड को जो चौड़ा था फैलाया। एंड द मंगूज बूस्ड हिज टेल, और मंगूज ने अपने टेल को बुश यानी कि चौड़ी करके बना लिया बुश के रूप में। बिसाइड द बॉय नरेटर, बॉय नरेटर जो कि कहानी सुना रहा है, उसके अलावा देयर वॉज ए मैना, वहाँ एक मैना भी थी, एंड ए क्रो लुकिंग एट द बैटल, और एक क्रो भी था जो कि इस बैटल को देख रहे थे। द बैटल बिगिंस, अब बैटल शुरू होता है। मंगूज मेड ए प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड, मंगूज ने, प्रिटेंडेड का मतलब है केवल एक्ट किया, उसने एक साइड में ऐसे एक्ट किया जैसे कि वो चाल चल रहा है। द कोबरा स्ट्रक, कोबरा ने उसी तरफ ही स्ट्रक किया, हिट किया, स्ट्रक का मतलब हिट। हाउएवर बिफोर इट कुड टच हिम, इससे पहले कि वो उसे टच कर पाता, द मंगूज हैड जंप टू वन साइड, मंगूज दूसरी साइड में जंप कर गया। वाइल डूइंग सो, जब वो ऐसा कर रहा था, ही ऑल्सो बिट द स्नेक
ऑन द बैक, उसने बैक साइड में स्नेक को काट भी लिया। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिशन ऑन द कोबराज बैक, ग्लिशन का मतलब चमकना, शोन। अब ब्लड की कुछ बूंदे कोबरा की बैक पर चमक रही थी। देयर वर मैनी सच राउंड्स, बहुत सारे ऐसे राउंड हुए। एंड एवरी टाइम द मंगूज वॉज द विक्टर, विक्टर का मतलब विजेता, और हर राउंड में जब भी मंगूज विजेता होता, ड्यूरिंग वन सच राउंड द क्रो केम इन बिटवीन, एक राउंड के बीच में क्रो उन दोनों के बीच में आ गया, एंड बिकेम ए विक्टिम ऑफ द स्नेक बाइट, और वो स्नेक बाइट का शिकार बन गया, यानी कि कोबरा ने उसे बाइट कर लिया। कोबरा इज किल्ड, कोबरा मारा जाता है। द कोबरा वॉज ग्रेजुअली वीकनिंग, ग्रेजुअली स्लोली, धीरे धीरे कोबरा धीरे धीरे वीक हो रहा था। अल्टीमेटली, फाइनली, आखिरकार, रेजिंग हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स, अपनी शॉर्ट लेग्स पर अपने आप को ऊपर उठाते हुए, द मंगूज हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट। स्नाउट का मतलब होता है जो आगे का मुंह होता है, जो बाहर को निकला हुआ होता है। मंगूज ने अपने स्नाउट से उस बड़े से स्नेक को लिया। द स्नेक मेड इट्स लास्ट अटेम्प्ट टू फाइट, स्नेक ने आखिरी कोशिश करी, अटेम्प्ट का मतलब कोशिश, फाइट करने की, बट इन वेन, लेकिन बेकार था। वैन इट हैड सीज टू स्ट्रगल, सीज का मतलब स्टॉप्ड, जब उसने स्ट्रगल करना बंद कर दिया, द मंगूज ग्रिप्ड इट राउंड द हुड, मंगूज ने उसे हुड से ग्रिप किया, एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस, और उसे बुशेस में घसीट कर ले गया।